हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों को धमकाने के लिए रूसी ताकत हासिल कर ली है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका में एक बार फिर सुर्खियों में है। मीडिया लीक में दावा किया गया है कि शी ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को ले लेगा। चीन के पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीनी नेताओं द्वारा कही गई बातें ऐतिहासिक रूप से खराब विश्वसनीयता वाली पाई गई है और भारत ने 1962 के युद्ध से पहले बीजिंग के कम्युनिस्ट शासकों की दोहरी बात के लिए महंगी कीमत चुकाई है। हाल ही में चीनी नेवी द्वारा ऑस्ट्रेलिया को धमकाने के बाद फिलीपींस को बीजिंग द्वारा पड़ोसी देशों को धमकाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन इंडो पैसिफिक में ग्रेट गेम के लिए लगातार अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका मध्य पूर्व और यूक्रेन के मामलों से विचलित रहता है। चीन द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ऐतिहासिक रूप से उदासीन रहा है। कनाडा और ब्रिटेन बीते युग की छवियों के सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए तीव्र घरेलू उथल पुथल से जूझ रहे हैं। उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रूस भी अपनी नौसैनिक संपत्ति बढ़ा रहा है, जिससे चीन को इंडो पैसिफिक में एक डराने वाली उपस्थिति मिल सकती है। शी और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में अपने पिछले शिखर सम्मेलन में अगली सदी के लिए संबंधों के लिए प्रतिबद्धता जताई है। द कॉन्वर्सेशन के एक कॉलम में मिखाइल क्लीमेंटियव ने अमेरिकी रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 12 महीने में बेड़े में 30 नए युद्धपोत शामिल होने से चीनी नौसैनिक संपत्ति अब बढ़ रही है। उन्होंने रेखांकित किया है कि 2230 तक चीन के पास मौजूदा 370 के मुकाबले 435 युद्धपोत होंगे। इसके विपरीत भारत के पास वर्तमान में 132 युद्धपोतों का बेड़ा है। भारत के पास 2230 तक बेड़ों के 175 तक बढ़ाने का रोड मैप है। रिपोर्टों से पता चलता है कि वॉशिंगटन ने नई दिल्ली में आयोजित पिछले भारत अमेरिका 2+2 द्विपक्षीय के दौरान इंडो पैसिफिक में एक मुखर भूमिका निभाने के लिए नई दिल्ली पर दबाव डाला था। क्लीमेंटियव ने द कॉन्वर्सेशन के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन एकमात्र संभावित प्रतिकूल समुद्री शक्ति नहीं है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस चिंता का कारण बनता जा रहा है। रूसी सेना अपने पुराने सोवियत काल के प्रशांत बेड़े को फिर से भरने में निवेश कर रही है। उदाहरण के लिए 2022 और अक्टूबर 2023 के बीच इसने 8 नए युद्धपोतों और सहायकों को शामिल किया, जिनमें 4 परमाणु संचालित और पारंपरिक पनडुब्बियां शामिल थी। 11 दिसंबर को पारंपरिक RFS मुजाहिद पनडुब्बी के अलावा 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल हुई, जो पिछले महीने सेवा में शामिल हुई। रूसी नौसेना अपने कैस्पियन सागर के बेड़े के अलावा आर्कटिक और प्रशांत महासागरों और काले और बाल्टिक समुद्रों में उपस्थिति बनाए रखती है। क्लीमेंटियव ने लिखा, जिन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध का प्रशांत बेड़े के चल रहे आधुनिकीकरण का या इसके विभिन्न अभ्यासों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है और अन्य गतिविधियां, उदाहरण के लिए 2022 की शुरुआत और अक्टूबर 2023 के बीच प्रशांत बेड़े ने कई छोटे पैमाने की गतिविधियों के अलावा 8 रणनीतिक स्तर के नौसैनिक अभ्यासों का आयोजन किया। खोजी पत्रकार जॉन सोलेमन ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि इस साल सितंबर में अलेउतियन द्वीप के पास रूस और चीन के संयुक्त बेड़े को देखने के बाद अमेरिका को नौसेना के विध्वंसक जहाज भेजने पड़े। चीन के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के बाद रूसी युद्धपोतों ने हाल के महीने में म्यांमार और बांग्लादेश तक भी यात्रा की थी।